बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 8th की साइंस के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है और जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है ये क्या चीज़ है? तो हम जानते हैं कि पेरेंट्स में कौन कौन होगा? जाहिर है कि मदर और क्या होगा? फादर। ठीक है ना। अब ये जो पेरेंट्स हैं इनके अगली नस्ल जो होगी यानी उसे हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग। अब इनके जो करैक्टर हैं यानी पेरेंट के जो करैक्टर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं? उसके बच्चे में यानी ऑफस्प्रिंग में चले जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं। इसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ क्या होगा? करैक्टर्स है। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स कि ये जो करैक्टर्स हैं किसके? भला वालदैन के, जिन्हें हम पेरेंट कह रहे हैं। वो कौन कौन होंगे? माँ है और बाप है, मेल और फीमेल। ये फीमेल और ये मेल है। ठीक है ना। इन दोनों के करैक्टर किस में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं? उसके बच्चे में, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हेरिडिटी। और जो करैक्टर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे हेरिडिटरी करैक्टर। अब कुछ करैक्टर ऐसे भी होते हैं जो अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे फादर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका हार्ट टूट जाता है, लेकिन उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनके तो हार्ट टूटे हुए नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना हेरिडिटरी करैक्टर नहीं है। हेरिडिटरी करैक्टर वो होगा जो कि वालदैन में हो और उससे वो कहाँ ट्रांसफ़र हो? उसके बच्चे में ट्रांसफ़र हो। ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ इतना याद करना है कि हेरिडिटरी करैक्टर क्या होगा कि जो हम कहेंगे कि द करैक्टर दैट ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्राम पेरेंट्स टू कहाँ होगा? ऑफस्प्रिंग। अब ये हेरिडिटरी करैक्टर हमारे देखें तो कौन कौन से होंगे? चलें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं हेरिडिटरी करैक्टर में आँखों का कलर। ठीक है ना। तो कलर ऑफ आइज़, आप अपनी आँखों का कलर देखें। ठीक है। और फिर आप देखें कि आपके वालिदैन की आँखों का क्या कलर है। ठीक है। या दादा और दादी, नाना नानी की आँखों का क्या कलर है। तो अगर आपका कलर उनके साथ मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? हेरिडिटरी करैक्टर है। दूसरी बात आप देखें वो है स्किन कलर। ज़ाहिर है कि जो वेस्ट इंडीज़ वाले हैं उनके बच्चे जो हैं वो काले काले ही होंगे सारे। ठीक है। हम लोग ब्राउन हैं। ठीक है। तो हमारे जो बच्चे होंगे वो ब्राउन होंगे और जो यूरोप वाले हैं उनके बच्चे जो है ना वो क्या होंगे? वो वाइट कलर के होंगे। तो ये किसकी वजह से है? ये एक हेरिडिटरी करैक्टर है, क्योंकि उनके वालिदैन जो हैं वो जिस तरह के होंगे वैसे ही कलर के उनके बच्चे होंगे। तीसरा अगर हम देखें वो हमारे पास आ जाता है कि है कलर ऑफ हेयर्स, हेयर कलर। तो अपने जो है बालों का कलर देखें। ठीक है। और फिर उसको मैच करें किसके साथ मैच हो रहा है। फोर्थ हम देख लेते हैं इसके अंदर हाइट। तो वालिदैन जो है वो अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो उनके बच्चों की हाइट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर वालिदैन जो है यानी पेरेंट्स जो है उनकी हाइट कम है तो उनके बच्चों की हाइट भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है कि ये करैक्टर जो है वो कहाँ गया है? वो ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। पांचवी बात जो है वो है इंटेलिजेंस। जहानत। तो जहानत जो है, इंटेलिजेंस है, ये भी एक हेरिडिटरी करैक्टर है। ये भी कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं। वैसे तमाम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। पढ़ाई और इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है, ये अपने ध्यान में रखें। अनपढ़ शख्स भी ज़हीन हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी PhD है। हो सकता है कि IQ लेवल जो अनपढ़ शख्स है उसका ज़्यादा हो किसके मुकाबले में? एक PhD जो है ना स्कॉलर के मुकाबले में। ठीक है। तो इंटेलिजेंट एक और चीज़ है। तो ये भी क्या है? हेरिडिटरी है। वालिदैन अगर ज़हीन होंगे तो बच्चे भी ज़हीन होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम
दूसरी तरफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई डिफरेंस आ रहा है। अब हम अपनी शक्ल की तरफ देखें तो हमारी जो शक्ल है ना, इसके अंदर हमारे माँ बाप की झलक नज़र आती। अब जहाँ जहाँ से हमें झलक नज़र आएगी वो होगी हेरिडिटी, और जहाँ से नहीं आ रही डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग हैं अपने भाइयों से कंपेयर करें या बहनों के साथ कंपेयर करें अपने करैक्टर्स को जो हमारे जिस्म के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हमें नज़र आएगा कि हम तो एक दूसरे से कई जगहों पे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये हम इंशाल्लाह 9th क्लास में पढ़ेंगे कि जो गैमेट्स बनते हुए यानी कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती, उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उसकी वजह दूसरी जो है वो हो सकता है कि मदर जो है इसके जो वालिद यानी कि आपका जो नाना अबू होंगे उनकी बीमारी भी आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। ये हम अगली क्लासेस में वैसे पढ़ेंगे। तो करैक्टर जो है ना वो कहीं से भी ट्रांसफ़र होके आ सकते हैं, क्योंकि करैक्टर जो लिखा हुआ है वो जीन के ऊपर है, और जीन जो है ये हमारे पास क्या हो सकता है, मुख्तलिफ तरह से म्यूटेंट हो सकता है, वेरिएट हो सकता है, यानी तब्दील हो सकता है। अब क्या है कि ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, वो वेरिएशन कहेंगे। अच्छा, ये वेरिएशन ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा तो अल्लाह ताला नेचुरल सिलेक्शन करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगी कि जो वेरिएशन फिट होगी किसके मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक, वो ऑफस्प्रिंग, वो जानदार, वो क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। या हम कह लें कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इससे हम कहेंगे कि उनकी जो रेस है वो क्या होगी, वो आगे मुंतकिल होगी। और जो वेरिएशंस जिनकी अनफिट होंगी, जो कि माहौल के मुताबिक नहीं वेरिएशंस होंगी, तो वो नस्ल, वो रेस, वो एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो 9th क्लास नहीं बल्कि 10th क्लास के अंदर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो दरख्त थे उनके ऊपर लाइकन लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनका कलर हो गया वाइट। ट्रीज़ का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब वेरिएशन ये थी कि जो मौत, जिसे हम पतंगे कह लें, वो दो तरह के थे, एक ब्लैक कलर के थे और एक क्या थे, वाइट। अब क्या होता था कि जब ब्लैक कलर वाला पतंगा बैठता था ऐसे करके वाइट के ऊपर, तो ये तो परिंदे को दूर से नज़र आ जाएगा, तो वो इसको क्या करता रहेगा, खाता जाएगा, क्योंकि उसकी वेरिएशन क्या है, अनफिट है इन्वायरमेंट। और इतना क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर के मौत थे वो क्या हो गए, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो धुएं की वजह से लाइकन्स क्या होगी, ब्लैक होगी। अब क्या हुआ कि वाइट कलर का जब बैठता तो वो नज़र आता और ब्लैक कलर वाला नज़र ना आता, तो जिसकी वजह से परिंदों ने वाइट कलर वाले क्या हो गए, वो पतंगे खाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कौन बच गए पीछे, ब्लैक कलर वाले। तो इस तरह से जो वेरिएशंस होगी ये अब सिलेक्शन करती जाएगी कुदरत कि किसको उसने इस इन्वायरमेंट के मुताबिक रखना है, और वो फिर क्या होगा, वो अपनी नस्ल को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और उसका करैक्टर जो है ना वो अगली नस्ल में क्या होगा, मुंतकिल होगा। और जिसकी वेरिएशन इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी उसे कुदरत क्या करेगी, वो ख़त्म कर देगी। ये था आज का लेक्चर। अपनी बुक में आपने इसे देखना है, ये दो सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं। ठीक है।